नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी के द्वारा दिए गए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का है ये। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है, डायरेक्शंस दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको पता लगाना है कि कहाँ पर जो है वह एरर है। तो पहला सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर गोज टू लंदन नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब एंड लगता है और द से दोनों पोस्ट के साथ लगा हुआ है, दोनों पदों के साथ, तो इसका मतलब है दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति द सेक्रेटरी है और दूसरा व्यक्ति द मैनेजर है। तो दो व्यक्ति हो गए। तो वर्ब जो है यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी यहाँ पर उसी हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पे गोज तो नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए गो। तो इसका एरर कहाँ पर है, बी में है। उसके बाद अगला देखते हैं। और ये जहाँ तक ये सवाल रहा कि नेक्स्ट वीक से, तो यहाँ पर यह गो लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट से भी फ्यूचर को दर्शाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट वीक, यहाँ पे आप गो भी लिख सकते हैं और विल गो भी दे सकते हैं, दोनों चलेगा। आई सजेस्ट यू टू बिकम एन इंजीनियर। तो देखिए सजेस्ट के साथ क्या होता है कि सजेस्ट यू यानी किसी को आप सजेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं प्रयोग किया जाता है। सजेस्ट यू टू बिकम, इसके बदले आप कह सकते हैं सजेस्ट यू दैट यू शुड बिकम एन इंजीनियर। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो है वो सही होगा। अदरवाइज जो है यह गलत हो जाएगा। या आप इस तरह से भी बना सकते हैं इसे कि आई सजेस्ट बिकमिंग एन इंजीनियर। यहाँ पर सब जिसको आप किसको बता रहे हैं आप, उसका नाम यहाँ पर नहीं लेना है। तो और यह अंडरस्टूड रहता है कि किसे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर चूंकि यू का यूज हो गया है, सजेस्ट यू, सजेस्ट समवन, तो टू का प्रयोग जो है नहीं होगा। तो यहाँ पे एरर जो है वो टू बिकम का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे एरर बी नंबर में है। द कोर्सेज इन एन ऑटोनोमस कॉलेज आर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉन ऑटोनोमस कॉलेज बिकॉज ऑफ द फ्रीडम अलाउड टू एन ऑटोनोमस कॉलेज। तो यहाँ क्या बताया गया कि ऑटोनोमस कॉलेज और नॉन ऑटोनोमस कॉलेज के कोर्सेज जो हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, कोर्सेज इन एन ऑटोनोमस कॉलेज आर डिफरेंट फ्रॉम, क्या किससे अलग है, कोर्सेज से अलग है। तो यहाँ पर कोर्सेज इन, द कोर्सेज इन यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए था। तो यहाँ पे एरर जो है वो बी नंबर में है। द कोर्सेज इन एन ऑटोनोमस कॉलेज आर डिफरेंट फ्रॉम द कोर्सेज इन एन ऑटोनोमस कॉलेज। तो इस तरह से तुलना जो है जिस चीज़ के साथ हो रही है उसकी चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। द ज्यूरी वाज यूनानिमस। तो ज्यूरी वाज यूनानिमस इन द वर्डिक्ट। तो ज्यूरी जो है वह क्या है, एक मत है। यूनानिमस का अर्थ है एक मत है। तो जब ज्यूरी एक मत होती है तो यहाँ पर हम वाज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और अगर ज्यूरी जो है सिंगुलर का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर जो है द ज्यूरी वाज यूनानिमस नहीं होती तब क्या होता, तब वेयर का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे एरर कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ देखिए वी जो है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। इसे कैपिटल में होना नहीं चाहिए था, इसे स्मॉल लेटर्स में लिखा रहना चाहिए था। तो यहाँ पे एरर जो है वो सी में है। यू विल बी सस्पेंडेड अनलेस यू डू नॉट पे योर फीस। तो यहाँ पर अनलेस का हमें प्रयोग समझ लेना चाहिए। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट। तो आप ही देखिए कि कहा जा रहा है किसी विद्यार्थी को कि तुम सस्पेंड कर दिए जाओगे अनलेस यू पे योर फीस होना चाहिए। अनलेस यू, अगर इसे अनलेस यहाँ यू डू नॉट के साथ अगर अर्थ लगाइए तो इफ़ यू पे योर फीस हो जाएगा। तो यू विल बी सस्पेंडेड इफ़ यू पे योर फीस। तो ऐसा तो नहीं होता है। होता कब है, जब आप फ़ी नहीं पे करते हैं तब कोई सस्पेंड होता है। तो यहाँ पे होना चाहिए नॉट, नहीं होना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एरर कहाँ पर है, वो सी में है। अब हम लोग अगले टाइप को देख लेते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि
क्वेश्चन का डायरेक्शन जो है वह 4 अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं और अप्रोप्रिएट वर्ड से जो ब्लैंक्स को भरना है। तो ही सैट डैश द टेबल राइटिंग ए लेटर, वह एक टेबल के पास बैठा है, टेबल पर बैठा है और चिट्ठी लिखने के लिए। तो टेबल के अक्रॉस टेबल नहीं बैठा है, यानी एक टेबल के दूसरे तरफ, उस तरह से नहीं होगा। जब कुछ लोग होंगे तब अक्रॉस टेबल की बात हो सकती है कुछ संदर्भ में। ओवर टेबल वो भी नहीं होगा, बाय टेबल नहीं होगा, यहाँ पे होगा एट टेबल। ही सेट एट द टेबल, ही सेट एट द डेस्क, इस तरह का यूज करते हैं। और जब ऑन का यूज होगा तो उसका मतलब होगा कि टेबल पर जो है आप क्या हो रहे हैं, इसके ऊपर आप बैठ गए हैं ऐसे। और अगर सेट एट टेबल का मतलब हुआ टेबल है और आप इसके पास यहाँ पर कुर्सी है तो आप यहाँ बैठ गए हैं, ये हुआ सेट एट टेबल का मतलब। माई सिस्टर डैश मी व्हेन आई वाज इल, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा कि कॉल्ड ऑन मी। इसका एक और अल्टरनेटिव है, कॉल्ड इन ऑन मी, यह भी होता है, यानी जाकर मिलना। यह जब मैं बीमार था तो क्या हुआ, मेरी बहन मुझसे जाकर मिली या आकर मिली, ठीक है। कॉल्ड आउट का मतलब है ज़ोर से पुकारना, ज़ोर से बोलना, बुलाना, ठीक है, ज़ोर से देकर बुलाना जो है उसके लिए कॉल्ड आउट माय नेम, ज़ोर से बोलना, बुलाना। कॉल्ड ऑफ होता है कोई स्ट्राइक है, कोई मीटिंग है, उसे अगर रोक दिया जाता है तो कॉल्ड ऑफ कर दिया जाता है, यानी उसे हटा लिया जाता है। तो कॉल्ड ऑफ का अर्थ यहाँ पर हुआ कि जैसे हड़ताल वापस ले ली गई, तो स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ। फिर है कॉल्ड इन का मतलब हुआ किसी को क्या करना, बुलाना। जैसे कोई डॉक्टर को कॉल इन डॉक्टर, तो डॉक्टर को बुलाओ। तो यहाँ पर है क्या है, मेरी सिस्टर मुझसे आकर मिली जब मैं बीमार था, तो यहाँ पर होगा कॉल्ड ऑन मी। जाकर मिलना, आकर मिलना, दोनों ही संदर्भ में प्रयोग होगा। द पेशेंट वाज सो डैश बाय द सॉफ्ट म्यूजिक दैट ही कोऑपरेटेड विद द डॉक्टर इन स्पाइट ऑफ एक्यूट पेन। तो पेशेंट क्या है, वो सॉफ्ट म्यूजिक का उस पर कुछ असर हुआ है जिसके कारण वह क्या कर रहा है, काफ़ी दर्द हो रहा है, एक्यूट पेन है उसे, उसके बावजूद वह डॉक्टर के साथ क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है। तो अब देखिए कैरी आउट का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ के, किसी के ऑर्डर इत्यादि को आप क्या करते हैं, पालन करना। तो जैसे ऑर्डर इत्यादि को कैरी आउट माय ऑर्डर्स, तो मेरे आदेशों का पालन करो। कैरी ऑन का मतलब क्या हुआ, कैरी ऑन का मतलब हुआ कंटिन्यू रखना, जारी रखना। तो जैसे ही कैरीड ऑन हिज जर्नी, वो अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को जारी रखा। और यहाँ पर है कैरीड अवे। कैरीड अवे का मतलब क्या हुआ, कैरीड अवे का मतलब हुआ कि कोई किसी को लेकर भाग गया, तो शी वॉज कैरीड अवे बाय हर लवर, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। या फिर कैरीड अवे, किसी इमोशन से लोग कैरीड अवे हो जाते हैं, इमोशंस से कैरीड अवे हो जाते हैं। जैसे ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को सुनकर आज भी लोग क्या हो जाते हैं, कैरीड अवे विद द इमोशन ऑफ लव फॉर देयर कंट्री, ठीक है। तो देश के लिए प्रेम की भावना से लोग क्या हो जाते हैं, लोग कैरीड अवे हो जाते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट भी क्या हो गया है, वो कैरीड अवे हो गया है, यहाँ पे कैरीड अवे ही इसके लिए। और कैरी ओवर करते हैं, कहाँ करते हैं कैरी ओवर, जैसे मैथ्स में करते हैं, कैरी ओवर कर लेते हैं इस एरिया से, या अकाउंटिंग में कैरी ओवर कर लेते हैं, एक खाते से दूसरे खाते तक ले जाते हैं, तो इस तरह से करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इन 2-4 सवालों में ग्रामर को और भी चीज़ों को सीखने का आपको मौका मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसे शेयर भी करें आप अपने ग्रुप्स में दोस्तों के साथ। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताएं कि आप को इनमें से कितने प्रश्नों के आपने सही उत्तर दिए। सबसे पहले तो यही बताएं, और दूसरा यह बताएं कि क्या आप इसी तरह अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के भी उत्तर
सॉल्यूशंस पाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इससे मुझे पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।